मोमोज वाली बहू की सफलता। कंचन मोमोज की दीवानी थी, लेकिन उसे क्या पता कि जहां उसकी शादी हो रही है उन्हें तो उसके बारे में पता ही नहीं है। एक दिन, सुनो राघव, आज मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन हो रहा है। शादी क्या हो गई, मैंने तो मोमोज खाना ही छोड़ दिया। क्या बोले जा रही हो बहू? ये क्या अजीब सी चीज है? हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता। अरे माँ जी, ये विदेशी चीज है, खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ना बाबा ना, जिसका नाम ही इतना अजीब हो वो खाने में कैसी होगी? बहू, तुम्हारी पसंद तुम्हें ही मुबारक। एक दिन घर में कोई नहीं होता, तब कंचन के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं मोमोज बनाकर ही खा लूं, वरना सासू माँ और पति तो खाने ही नहीं देते। जैसे ही कंचन मोमोज बनाकर खा रही होती है कि उसी समय उसकी सांस आ जाती है। खा ले बहू, तू तो हमारे जाने का इंतजार कर रही थी, जैसे तुझे घर में खाना ही नहीं मिलता। कंचन गुस्से में दूसरे कमरे में चली जाती है और उसी मोमोज को उठाकर उसकी सास खाने लगती है। वैसे खाने में इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन वो मजा भी नहीं जो हमारे छोले भटूरे और डोसे में होता है। न जाने बहू कैसे खा लेती है। खैर, मुझे क्या। शादी को 1 साल हो जाता है। कंचन घर में अकेले बोर होती रहती है। ऐसे में उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अपने हुनर से लोगों को खुश किया जाए और मोमोज बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू किया जाए। इस बात को वो अपनी सास और पति के सामने रखती है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं। चुपचाप घर में रहो और खाना बनाओ। एक दिन राघव के बिजनेस क्लाइंट चाइना से भारत आते हैं, जिन्हें राघव अपने घर बुला लेता है। ऐसे में सास और बहू मिलकर खूब मसालेदार खाना बनाकर क्लाइंट को परोसते हैं। What is this? It's too much oily and spicy. लगता है राघव के क्लाइंट को ये खाना पसंद नहीं आया। मैंने पूरे 2 घंटे मेहनत करके बनाया था। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी, ऐसा मसालेदार खाना सिर्फ हम लोग खाते हैं, विदेशी लोग नहीं। उन्हें तो विदेशी खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मानेगा कौन? उसी समय राघव अंदर आता है और घबराते हुए कहता है, आप लोगों का खाना मेरे क्लाइंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे वो तो खाने को छू भी नहीं रहे। ऐसा ना हो कि मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले और मेरा बिजनेस ही खत्म हो जाए। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी कंचन बाहर क्लाइंट के पास जाती है। डोंट वरी सर, आई विल प्रिपेयर फूड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। और तभी कंचन दौड़कर किचन की ओर जाती है और जल्दी जल्दी मोमोज बनाने की तैयारी करने लगती है, जिसे देखकर राघव को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है और तुम्हें अपने मोमोज की पड़ी है। आप समझते क्यों नहीं? इन लोगों को मोमोज पसंद है। मैं इनकी पसंद का खाना बनाकर इन्हें खुश करना चाहती हूँ, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। कंचन के बनाए हुए मोमोज क्लाइंट को बहुत पसंद आते हैं और इस वजह से खुश होकर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट राघव को दे देते हैं। तुम्हारे मोमोज की वजह से मुझे आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब तुम अपने मोमोज बनाने का बिजनेस शुरू कर ही दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ बहू, मैं भी तेरे साथ हूँ। हमने तुझे गलत समझा। तुझे तो कितने अच्छे मोमोज बनाने के तरीके आते हैं। अब तो तू मोमोज का बिजनेस शुरू कर ही दे। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? मैं मोमोज बनाने का बिजनेस कर सकती हूँ? इस तरह धीरे धीरे कंचन के मोमोज आस पड़ोस और शहर में भी तारीफ के पात्र बन गए। धीरे धीरे लोग कंचन को मोमोज वाली बहू के नाम से जानने लगे और अब कंचन को कई सारे मोमोज बनाने के ऑर्डर भी मिलने लगे, जिससे राघव और उसकी सास भी खुश रहने लगे और इस बिजनेस में कंचन की मदद भी करने लगे।